नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में संध्या का समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस समय प्रकृति शांत हो जाती है और इसी समय घर के द्वार पर जलाया गया दीप केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि हमारे जीवन में सौभाग्य, शांति और समृद्धि का आह्वान भी करता है। ऐसा माना जाता है कि संध्या के समय द्वार पर दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रभावी आध्यात्मिक क्रिया है। इस दीप की लौ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और परिवार को हर प्रकार के संकटों से संरक्षण मिलता है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि श्रद्धा और भक्ति से जलाया गया संध्या दीप घर के दुर्भाग्य रूपी अंधकार का नाश करता है। आज मैं आपको इसी पवित्र परंपरा से जुड़ी एक अत्यंत सुंदर और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने वाली हूँ। ऐसी कथा जिसे मन से सुनने पर पापों का क्षय होता है, मन शुद्ध होता है और जीवन में नया प्रकाश प्रकट होता है। तो दोस्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इस कहानी में दी गई सीख आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। उससे पहले एक छोटी सी विनंती है। ये वीडियो मैंने बहुत प्रेम और मेहनत से तैयार किया है। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं संध्या दीप की ये अद्भुत कथा। एक संध्या की बात है। देवर्षि नारद आकाश मार्ग से विहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लोक में पहुँचे। वैकुंठ के द्वार पर पहुँचते ही नारद मुनि ने मधुर स्वर में नारायण नारायण जप किया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। नारद मुनि ने प्रणाम कर विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, जगत के पालनहार, मैं एक जिज्ञासा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। पृथ्वी पर मैंने देखा कि संध्या के समय लोग अपने घरों के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवर्षि नारद, आपका प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोक कल्याणकारी है। संध्या का दीप केवल प्रकाश देने के लिए नहीं जलाया जाता, बल्कि वह भक्ति और ज्ञान की ज्योति है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है। इतना कहकर श्री कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और नारद जी उत्सुकता से सुनने लगते हैं। एक प्राचीन नगर था। उस नगर में निरंजन नाम का एक प्रसिद्ध और धनाढ्य व्यापारी रहता था। निरंजन दूर दूर तक अपने व्यापार और समृद्धि के लिए विख्यात था। उसके विशाल भवन में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर, हाथी घोड़े, रत्न जवाहरात, हर प्रकार का ऐश्वर्य उसके पास था। नगर के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। निरंजन की पत्नी का नाम सृष्टि था। अपने नाम के अनुरूप ही सृष्टि अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और दयालु हृदय वाली स्त्री थी। असीम संपत्ति की स्वामिनी होते हुए भी उसमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करती, भूखों को भोजन कराती और संध्या होते ही ईश्वर का स्मरण कर दीपक प्रज्वलित करती। वह घर के देवघर में भी दीपक जलाती और मुख्य द्वार पर भी एक दीप रखना कभी नहीं भूलती। दिया जलाते समय वह तिल का तेल अथवा घी डालती, रुई की बाती लगाती और प्रेम से दीपक प्रज्वलित करती। संध्या का स्वर्णिम आभा वाला समय आते ही द्वार पर रखा दीप दूर से ही उजाला फैलाने लगता। उसकी कोमल और शांत लौ वातावरण को पवित्र कर देती थी। फिर एक दिन निरंजन ने पूछा, सृष्टि, तुम रोज संध्या के समय द्वार पर दीपक क्यों रखती हो? घर के देवघर में दीपक जलाना काफी नहीं है क्या? फिर हर संध्या बाहर दीपक रखने की क्या आवश्यकता है? सृष्टि मुस्कुराई और बोली, स्वामी, देवघर में दीपक मैं जलाती हूँ, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है।
ऐसा करने से देव देवियाँ घर में प्रवेश करते हैं और दरिद्रता दूर रहती है। ये दीप माता लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है, इसलिए मैं इसे रोज जलाती हूँ। संध्या होते ही सृष्टि ने दीपक जलाकर द्वार पर रखा और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। निरंजन भी पास खड़े थे। मन में थोड़ी शंका होने के बाद भी पत्नी की भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने भी अनजाने में हाथ जोड़ लिए। धीमी हवा में दीपक की लौ धीरे धीरे जलती हुई मानो उस घर को आशीर्वाद दे रही थी। आसपास के गांव के लोग ही उसे देखते थे और मन ही मन सोचते थे, सेठानी कितनी अच्छी है, रोज घर में दिया जलाती है और पूजा पाठ करती है, उसे किसी बात का घमंड नहीं है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सृष्टि पूजा पाठ में मग्न रहती है और निरंजन का व्यापार भी अच्छे से चलता है। लेकिन कहते हैं ना, सब दिन अच्छे नहीं रहते हैं। उन पर एक बहुत बड़ी आपत्ति आई थी। निरंजन को दूर देशातून बहुत बुरी खबर आई थी। उसने जो व्यापार के लिए माल भेजा था, वो माल समंदर में डूब गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति डूब गई थी। इसी बात सुनकर निरंजन के पैर तले जमीन खिसक गई। इतनी बड़ी बात उसे सहन नहीं हुई। उस दिन निरंजन अत्यंत चिंतित अवस्था में घर लौटे। सृष्टि ने रोज की तरह द्वार पर दीपक जलाया था। पति को उदास देखकर उसने पूछा, स्वामी, आप इतने व्यथित क्यों दिख रहे हैं, क्या हुआ? निरंजन भारी स्वर में बोले, हमारे व्यापार को बहुत बड़ा आघात लगा है। समुद्र में आए भयंकर तूफान में मेरे कई जहाज डूब गए और उनके साथ हमारी बहुत बड़ी संपत्ति भी नष्ट हो गई। ये कहते कहते उनका कंठ भर आया और चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। सृष्टि ने धीरज से उनके कंधे पर हाथ रखा। वह बोली, स्वामी, धैर्य रखें, हर चीज ईश्वर की इच्छा से ही होती है। शायद परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हो। ऐसे कठिन समय में हमें न श्रद्धा छोड़नी है, न धैर्य। सृष्टि ने सहजता से समझाया, स्वामी, परमेश्वर की लीला हम समझ नहीं सकते। आज जो हुआ है उसमें भी निश्चित ही कोई अच्छा संकेत छिपा होगा। संध्या का दीप जलाना हमारा धर्म कर्म है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। माता लक्ष्मी की कृपा रही तो हम फिर से खड़े हो जाएंगे। निरंजन ने लंबी सांस लेकर कहा, देखते हैं, आशा करते हैं कि तुम्हारी बात सच साबित हो। उस रात दोनों ने प्रभु के चरणों में प्रार्थना की कि ये विपत्ति जल्द ही टल जाए। पर दुर्भाग्य यही रुका नहीं। अगले कुछ हफ्तों में एक के बाद एक संकट टूट पड़े थे। निरंजन का मुख्य व्यापार भी मंदी से प्रभावित हुआ। उनके एक गोदाम में अचानक आग लग गई और बहुत सा माल जलकर राख हो गया। जिन लोगों ने उनसे उधार लिया था, उन्होंने पैसा लौटाने से कतराना शुरू कर दिया। जो व्यापारी कभी नगर का सबसे धनी माना जाता था, वह अब कर्जे के बोझ तले दबने लगा। इन घटनाओं ने निरंजन को अंदर तक हिला दिया था। एक संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था, सृष्टि हमेशा की तरह दीपक तैयार कर रही थी। निरंजन आंगन में टहलते टहलते चिंताओं से घिरे हुए थे। उन्होंने देखा कि सृष्टि शांत मन से तिल का तेल डालकर दीपक प्रज्वलित कर तुलसी के पास रख रही थी। आर्थिक तंगी के कारण निरंजन का मन अब व्यथित और चिड़चिड़ा हो गया था। थोड़ी कठोर आवाज में उन्होंने कहा, सृष्टि, अब ये बंद करो। रोज रोज इतना तेल दीपक में मत खर्च करो। स्थिति देखो, जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी तुम दीपक में खत्म कर दोगी क्या? सृष्टि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, संध्या का दीपक हमें किसी भी हाल में जलाना चाहिए, अन्यथा अनिष्ट हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि माता लक्ष्मी या भगवान नारायण हमसे रुष्ट हो। ये हमारी श्रद्धा का दीप है। निरंजन ने व्यंग से कहा, माता लक्ष्मी को रूठना ही होता तो क्या वो पहले नहीं रूठी? इतने दुर्भाग्य हो चुके, अब क्या और बाकी रह गया है?
मैंने तुम्हें पूजा पाठ करने से कभी नहीं रोका, पर इस अवस्था में। सृष्टि व्याकुल होकर बोली, स्वामी ऐसा मत कहिए। मुख्य द्वार पर जलाया जाने वाला दीप शुभ संकेतों के लिए होता है। ये वर्षों पुरानी हमारी पारिवारिक परंपरा है, इसे बंद करना अशुभ होगा। संध्या का दीप न जलाना मतलब अपने ही भाग्य का दीप बुझा देना। लेकिन निरंजन क्रोध में बोले, आज से द्वार पर दीप नहीं जलेगा। मैंने कह दिया तो कह दिया। उस रात पहली बार सृष्टि के द्वार पर अंधकार था। रात होते होते जैसे दुर्भाग्य ने उनके घर का घेरा ले लिया हो। जिस दिन दीप नहीं जला उस रात घर के बाहर सन्नाटा और कालिक जैसा अंधेरा छा गया। मध्य रात्रि के समय 4 चोरों का एक दल उस रास्ते से गुजरा। घर में पूर्ण शांति थी। दिन भर की चिंता से थके हुए निरंजन गहरी नींद सोए थे। सृष्टि भी रोते रोते भगवान का नाम लेते हुए सो गई थी। चोर धीरे से अंदर की उस कक्ष तक पहुंचे जहां तिजोरी और कीमती सामान रखा था। तभी सृष्टि को आभास हुआ कि कमरे में जैसे कोई छाया सी लपकी हो। वह घबराकर उठ बैठी और ध्यान से सुनने लगी। दरवाजे की ओर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने तुरंत निरंजन को झकझोरकर उठाया। स्वामी उठिए, मुझे लगता है घर में कोई घुस आया है। निरंजन घबराहट में जाग गए। कुछ सोचने का समय भी नहीं मिला कि अंदर वाले कमरे से खसखसाहट सुनाई दी। निरंजन ने हिम्मत करके कमरे की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने देखा तिजोरी का दरवाजा खुला था और 2 चोर अंदर के गहने धन एक बोरी में भर रहे थे, जबकि 2 चोर पहरा दे रहे थे। निरंजन को देखते ही एक चोर चिल्लाया, जाग गए, भागो। चारों चोर बोरी उठाकर तेजी से भाग निकले। दोनों अंदर पहुंचे। दृश्य देखकर सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी खुली पड़ी थी और लगभग सारा धन लूट चुका था। सोना चांदी गहने नकदी जो कुछ भी था सब साफ कर ले गए थे। ये देखते ही निरंजन वहीं गिर पड़े। उनके मुंह से टूटे स्वर निकले, हम पूरी तरह लूट गए सृष्टि, सब कुछ चला गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और हृदय पीड़ा से भर गया। सृष्टि भी फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान की ये कैसी कठोर परीक्षा है। अचानक उसे बीती संध्या याद आई जब द्वार पर दीप नहीं जला था। उसके हृदय में अपराध बोध उमड़ आया। वह रोते रोते बोली, ये सब मेरी गलती से हुआ है। मैंने संध्या का दीप बुझने दिया। अगर किसी भी तरह मैं दीप जला देती तो अंधकार का लाभ उठाकर चोर अंदर न घुसते। प्रभु मुझे क्षमा करे। सृष्टि स्वयं को ही दोष दे रही थी। हालांकि निरंजन भी दुखी थे, फिर भी उन्होंने उसे संभाला और कहा, ऐसा मत सोचो, जो होना था वह हो गया। दोनों ने एक दूसरे को धीरज दिया और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, हमें इस अंधकार से बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाए। सुबह होते ही उन्होंने बिखर चुके जीवन को संभालने का प्रयास शुरू किया। निरंजन को सबसे अधिक दुख इस बात का था कि बचे हुए कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपना पैतृक विशाल महल बेचना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में उनका बड़ा आलीशान घर बिक गया। जहाँ कभी वैभव था वहाँ अब सन्नाटा छा गया। निरंजन और सृष्टि कुछ आवश्यक सामान लेकर एक छोटे जर्जर घर में रहने लगे। अब उनके पास नौकर चाकर भी नहीं थे। पति पत्नी केवल एक दूसरे का सहारा थे। दोपहर के समय वो अपना छोटा सा घर व्यवस्थित कर रहे थे, तभी बाहर से किसी भिक्षुक की आवाज़ आई, हे दयालु जन, भूखे साधु का पेट भरोगे क्या? निरंजन ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध सन्यासी खड़े थे। वो यात्रा से अत्यंत थके हुए लग रहे थे। उनके पैरों में धूल जमा थी। निरंजन दान धर्म के स्वभाव वाले थे, लेकिन अब घर में अपने भोजन के लिए भी अन्न पर्याप्त नहीं था। उन्होंने संकोच से कहा,
महात्मा क्षमा करे, हमारे घर में अब अपने भोजन के लिए भी अन्न कम पड़ रहा है, हम आपको क्या दे पाएंगे। तभी सृष्टि भी द्वार पर आ गई। उसे लगा कि साधु सचमुच बहुत भूखे और थके हुए हैं। उसका कोमल हृदय दया से पिघल गया। सृष्टि भीतर गई और रसोई घर में रखा थोड़ा सा बचा हुआ भोजन एक थाली में परोसा। 2 सूखी रोटियां और थोड़ा अन्न लेकर वह साधु के पास आई। उसने विनम्रता से कहा, स्वामी, हमारे पास इससे अधिक कुछ नहीं है, पर कृपा करके इसे प्रसाद समझकर स्वीकार करें। वृद्ध साधु ने प्रेम पूर्वक उन सूखी रोटियों और बची हुई सब्जी को स्वीकार किया और पानी पीकर संतोष की सांस ली। भोजन करते ही उनके चेहरे पर तृप्ति की चमक आ गई। भोजन ग्रहण करने के बाद उन्होंने निरंजन और सृष्टि की और शांत करुण दृष्टि से देखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों महान दानी हो। इतना कठिन समय होते हुए भी तुमने परोपकार की नीति नहीं छोड़ी। परमात्मा अवश्य ही प्रसन्न होंगे। फिर साधु ने दोनों को ध्यान से देखते हुए पूछा, बच्चों, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? कौन सा संकट आया है, बताओ। तब निरंजन ने अपनी पूरी कथा सुनाई। कैसे व्यापार नष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे सारा धन चला गया। सृष्टि ने आंसू पोंछते हुए रूंधे स्वर में कहा, स्वामी, शायद ये हमारे किसी पाप का फल है। वृद्ध साधु ने शांत भाव से पूछा, पहले तुम नित्य नियम से परमेश्वर का स्मरण किया करते थे ना? सृष्टि तुरंत बोली, जी महाराज, मैं नियमित रूप से देव पूजा करती थी और हर संध्या देवघर के सामने तथा द्वार पर दीपक जलाती थी। परंतु वह क्षण भर रुकी और बोली, एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन परिस्थितियों के कारण द्वार का दीपक बुझ गया और फिर लगातार विपत्ति आने लगी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम फिर से संध्या के दीप का संकल्प लो, चाहे कितनी ही कठिनाई हो। प्रतिदिन तुलसी के पास और द्वार पर दीप अवश्य जलाना। श्रद्धा अड़िग रखो, परमेश्वर शीघ्र ही कृपा करेंगे। माता लक्ष्मी अंधेरे में नहीं, प्रकाश में वास करती है। तुम्हारे द्वार पर दीप उजलेगा तो लक्ष्मी अवश्य लौटेगी। सृष्टि ने आंखों में आंसू भरकर कहा, स्वामी, घी या तेल की व्यवस्था करने के लिए मैं भरसक प्रयत्न करूंगी। कुछ भी हो जाए, अब मैं रोज संध्या को दीप अवश्य जलाऊंगी। बस इतनी कृपा करे कि हमारी आस्था डगमगाए नहीं। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ईश्वर तुम्हें इस संकल्प की शक्ति अवश्य देंगे। याद रखना, श्रद्धा और धैर्य का फल हमेशा मधुर होता है। संध्या काल का दीप कभी न बुझने देना, तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर होगा। इतना कहकर निरंजन और सृष्टि उनके चरण छूने को झुके, पर ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था। साधु मानो अदृश्य ही हो चुके थे। दोनों ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। सृष्टि भावुक होकर बोली, स्वामी, ये अवश्य ही ईश्वरीय संकेत था। उस दिन से दोनों ने निश्चय कर लिया कि चाहे कैसे भी विपत्ति आए, संध्या का दीप कभी नहीं बुझने देंगे। उस दिन से निरंजन और सृष्टि ने प्रतिदिन संध्या को दीप जलाना शुरू किया। घी या तेल खरीदने के लिए पैसे बहुत कम थे, फिर भी सृष्टि पड़ोस के दुकानदार से थोड़ा सा तेल उधार लाती। वह स्वयं रुई की बातियां बनाती और एक छोटा मिट्टी का दिया संभाल कर रखती। पहली ही संध्या उसने मन से दीपक जलाया। उनका छोटा सा घर बहुत साधारण था, पर उसने आंगन में तुलसी का पौधा लगाया था। सूर्य अस्त होते ही वह आंगन को साफ करती, पानी छिड़कती और दीप जलाती। दीपक की ज्योति देखते ही उसके नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माता लक्ष्मी, मेरी भूल से आपका दीप बुझ गया था, परंतु अब जीवन भर प्रतिदिन इस प्रकाश से आपका स्वागत करती रहूंगी। कृपा करें, हमारे जीवन से दुख का अंधकार दूर कीजिए। निरंजन भी उसके पीछे खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। उनके चेहरे पर भक्ति और पश्चाताप दोनों झलक रहे थे। दिन ऐसे ही बीतते गए।
निरंजन और सृष्टि एक भी संध्या दीप जलाना नहीं भूलते थे। भोजन में कटौती कर लेते पर दीपक के लिए तेल बचाकर रखते थे। कई बार घर में अन्न बहुत कम पड़ जाता, फिर भी दीपक के लिए तेल अवश्य अलग रखते। एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी। छोटे से आंगन में हवा सनसनाने लगी। निरंजन चिंता में बोले, आज तो ये हवा दीप अवश्य बुझा देगी, क्या करे। सृष्टि ने घबराए बिना दीप जला दिया। कुछ ही देर में आश्चर्यजनक रूप से हवा कम होने लगी, मानो प्रकृति भी उसकी श्रद्धा देखकर शांत हो गई हो। दीपक की स्थिर ज्योति देखकर पड़ोसी भी आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग उपवास करके कहते थे, अरे दीप जलाने से क्या फिर धन मिल जाएगा। पर अनुभवी बुजुर्ग कहते, भक्ति का दीप कभी व्यर्थ नहीं जाता। देव के घर देर है पर अंधेर नहीं। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और एक रात संध्या दीप जलाते ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। घर के भीतर अलौकिक सुगंध भर गई। निरंजन और सृष्टि ने देखा, उनके सामने स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हो गई। देवी ने करुणा भरी मुस्कान से हाथ उठाकर कहा, जहाँ भक्तजन श्रद्धा से संध्या दीप प्रज्वलित करते हैं, वहाँ मैं सदा निवास करती हूँ। अब तुम्हारे घर में पुनः समृद्धि आएगी, दुख का अंधकार मिटेगा और सुख का प्रकाश फैलेगा। ये मेरा वरदान है। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ पल दोनों स्तब्ध खड़े रहे, फिर एक दूसरे को देखा। उनके हृदय कृतज्ञता और आनंद से भर गए थे। वो तुरंत देवघर में गए और भगवान का आभार व्यक्त करने लगे। देवी के वरदान की पहली झलक उन्हें अगली ही सुबह मिल गई। सूर्योदय के समय राज दरबार के कुछ घोड़सवार निरंजन के घर के द्वार पर आकर रुके। सिपाहियों ने आवाज लगाई, क्या यहाँ निरंजन रहते हैं? निरंजन बाहर आए और उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। सैनिकों ने 2 गठरिया और एक छोटा संदूक नीचे उतारा। राजदूत ने घोषणा की, कुछ दिन पहले आपके घर जो चोरी हुई थी, उसके चोर हमारे सैनिकों के हाथ लग गए हैं। उनसे बरामद हुआ आपका सारा धन और सामान महाराज के आदेशानुसार हम आपको वापस सौंप रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके नुकसान की भरपाई के लिए राजकोष से भी सहायता निर्धारित की गई है। ये सुनकर निरंजन आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तो कभी आशा भी नहीं थी कि चोरी हुआ धन फिर कभी मिल पाएगा। सैनिकों ने गठरिया और संदूक उनके सामने रख दिया। निरंजन ने धीरे धीरे उसे खोला तो देखा, सारा सोना चांदी, गहने, नकदी और चांदी के बर्तन सुरक्षित थे। ये देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बार बार राजा का आभार व्यक्त किया और परमात्मा को प्रणाम कर कहा, माता लक्ष्मी ने सचमुच पहला सुख लौटा दिया है। सृष्टि की आंखों में भी खुशी के आंसू चमक उठे और वो बोली, मैंने कहा था ना स्वामी, परमेश्वर किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य करते हैं। निरंजन ने सैनिकों का मन से धन्यवाद किया और उन्हें पुरस्कार देना चाहा, परंतु राजदूत ने विनम्रता से मना कर दिया और वो बोला, राजकार्य करते हुए बख्शिश लेना उचित नहीं। आपका सामान लौट आया, यही महाराज की इच्छा थी। उन्होंने आपके धैर्य की भी प्रशंसा की है। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। उस दिन निरंजन और सृष्टि के उजाड़ हो चुके जीवन में फिर आनंद का फूल खिल उठा। लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा यही नहीं रुकी। कुछ ही दिनों बाद निरंजन के पुराने जहाज गंगा लक्ष्मी के उर्द कप्तान उनसे मिलने आए। उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और चेहरे पर समुद्र की लहरों जैसी गहरी झुर्रियाँ थी। निरंजन ने उन्हें देखते ही पहचाना और आश्चर्य से पूछा, कप्तान साहब, हमारा गंगा लक्ष्मी जहाज तो तूफान में डूब गया था। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। उर्द कप्तान ने कांपती आंखों से हाथ जोड़कर प्रसन्नता से बताया, सेठ जी, भगवान की लीला देखिए, हमारा जहाज तूफान में पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, सिर्फ क्षतिग्रस्त हुआ था। महाबली लहरें हमें एक अनोखे द्वीप पर बहा ले गई। वहाँ के राजा ने आपके इनामदार व्यापार की बहुत प्रशंसा की।
और इनाम स्वरूप हमें सोने की अशफिरिया और बहुमूल्य हीरे मानिक दिए। मैं उस व्यापार का पूरा हिसाब लेकर अब आपके पास आया हूँ। कप्तान ने आगे कहा, और सेठ जी, आपका जहाज गंगा लक्ष्मी मरम्मत के बाद सुरक्षित लौट आया है और बंदरगाह पर खड़ा है। ये सुनकर निरंजन आनंद से अभिभूत हो गए। उन्होंने भावुक होकर कप्तान को गले लगा लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। वो परमात्मा का नाम लेकर बार बार धन्यवाद कर रहे थे। सृष्टि भी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने तुरंत भगवान को प्रणाम किया और बोली, माता लक्ष्मी की कृपा से हमारा सब कुछ फिर लौट आया। कुछ ही समय में निरंजन ने अपना पुराना विशाल वाड़ा दोबारा खरीद लिया और उसे पहले से भी अधिक सुंदर रूप दिया। उनके हाथ में अब पहले से अधिक धन आ चुका था। नगर में ये समाचार फैल गया कि निरंजन का दुर्भाग्य समाप्त हो गया है और वो फिर वैभवशाली बन गए हैं। जो लोग पहले उन्हें तुच्छ समझने लगे थे, वो भी अब सम्मानपूर्वक मिलने आने लगे। लेकिन इन सारे उतार चढ़ावों के बावजूद निरंजन और सृष्टि के स्वभाव में अहंकार की एक भी छाया नहीं आई, बल्कि वो पहले से भी अधिक विनम्र और परमात्मा के प्रति कृतज्ञ बन गए। निरंजन अपने अनुभव से मिली सीख लोगों को बताते। यदि कोई पूछता कि आप फिर से इतने भाग्यशाली कैसे बने, तो वो मुस्कुराकर एक ही उत्तर देते, भगवान की कृपा और संध्या के दीपक का चमत्कार। संध्या होते ही देवघर के सामने और आंगन के द्वार पर दीप अवश्य जलाए। देखिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर कैसे बरसती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।